अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जन्नतुल हिलाल दोज़खुल हराम। तो और सुनाइए भाईजान। जब वोट का वक्त आता है, मैंने देखा है कि लियारी से बिजा तीर बिजा पे औरतें हम लोग कभी नहीं देता है, हम नहीं देगा, भूल जाओ। हम लोग का बाबत नहीं करेगा, हम उसको वोट देगा, घोड़ा करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करना है संपूर्णेश बाबू के मूवी के बारे में, जिसमें इनका नाम मुत्तो होता है। तो हम भी इन्हें मुत्तो भैया कहकर बुलाएंगे। मतलब मूवी का सीन कुछ इस तरीके से शुरू होता है कि मुत्तो भैया की बीवी कहीं से अपने कपड़े सुखाने के लिए जैसे ही सीढ़ियों के ऊपर जाती है, तो हमें पता भी नहीं चलता, यहाँ पर इलेक्ट्रो को भी पता नहीं चलता, कहीं से लाइट के झटके आते हैं। और मुत्तो भैया ये देखकर मुत्तो भैया के मतलब होश ही उड़ गए। मतलब इसे कहाँ से, मतलब कपड़े सुखाने वाले तार में से इसे कहाँ से झटके लगना शुरू हो गए, ये देखकर मुत्तो भैया परेशान हो जाते हैं। और मुत्तो भैया यहाँ पर पानी लेकर आ ही रहे होते हैं और उनके पास में जो खड़ा हुआ आदमी है वो उन्हें ये कहता है कि मुत्तो भैया मैंने साइंस बहुत पढ़ी है, पानी से तो ये मर जाएंगी। और मुत्तो भैया उन्हें कहते हैं कि चल हट, मैंने इलेक्ट्रिक में टॉप किया है। और ये कहकर मुत्तो भैया उनके ऊपर पानी फेंक देते हैं और उनकी बीवी नीचे गिर जाती है। हॉस्पिटल की తీసుకెళ్ళండి। उसके बाद हम ये देखते हैं कि मुत्तो भैया की बीवी मतलब मरने वाले ही होती है कि वो उन्हें कहेगी मैं हॉस्पिटल जाकर बच सकती हूँ। और मुत्तो भैया को तभी ख्याल आता है कि हाँ, तू तो हॉस्पिटल जाकर बच सकती है ना, तो मैं तुझे हॉस्पिटल ले जाता हूँ। और मुत्तो भैया उन्हें हॉस्पिटल की तरफ मतलब बड़े ही जद्दोजहद से कहीं पत्ते के ऊपर उन्हें रख कर ले जाते होते हैं, कभी उन्हें गोद में उठाते हैं। मतलब बड़े ही जद्दोजहद करने के बाद मुत्तो भैया को भी ये लगने लगता है अब तो इसका टाइम आ गया, हम तो इसका टिकट करने वाला है। और मुत्तो भैया उन्हें रख देती हैं और वो उनकी बीवी ये कहती है कि मैं मरने से पहले वो मेरा आखिरी गाना था ना, वो तुम मेरे जवानी में मेरे याद में गाती थी, वो ज़रा हो जाए तो मैं आराम से मर जाऊंगी। मतलब इस फिल्म में मरने से पहले गाना सुनने की ख्वाहिश आ गई है इसको। आराम से ये मर नहीं सकती, इसे गाना सुन के मर रहे हैं। तो मुत्तो भैया अपने मतलब यहाँ पर आतिफ असलम को पीछे छोड़ते हुए, अरिजीत सिंह को पीछे छोड़ते हुए, यहाँ पर नए सुर का इतिहास करते हुए मुत्तो भैया भी वो गाना गा ही रहे होते हैं कि उनकी बीवी मर जाती है। उसके बाद मुत्तो भैया ये गम, ये दर्द, ये लिहाज सह नहीं पाते और मुत्तो भैया एक अलग ही फैसला कर बैठते हैं कि मुत्तो भैया कहते हैं अब तो मैं पूरे शहर की बिजली को सोख लूँगा। मतलब अब के बार कोई बिजली से मरने ही नहीं दूंगा सालों किसी को मैं, अब मैं पूरे शहर की बिजली को सोख लूँ। उसके बाद मुत्तो भैया मतलब ये फैसला कर लेते हैं। उनके पास में जो खड़ा हुआ आदमी है वो कहते तुझे हम मरने नहीं दे सकते उसको। उसके बाद मुत्तो भैया कहते हैं जो मैं सोचता हूँ वो मैं करता हूँ। उसके बाद मुत्तो भैया ये कहकर यहाँ से चले जाते हैं और उनके जो पास में खड़ा हुआ आदमी होता है लोगों को कहते हैं मुत्तो को मरने का ख्याल आ गया, मरने जा रहा है वो कमीना। उसके बाद मतलब गांव के सभी आदमी आ चुके हैं और वो यही कहते हैं नहीं नहीं मुत्तो 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 तुम नहीं 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 मुत्तो मुत्तो बेटा। उसके बाद मुत्तो के भी आखिरी अल्फाज ये होते हैं कि मैंने अब सोच लिया है, मैं मतलब पूरे शहर की बिजली को सोख लूँगा, मुझे अब मूड हो गया ना मरने का, मैं मर जाऊँगा। तो वो बेचारे भी कुछ नहीं कर पाते। उसके बाद हमें ये मतलब आयरन मैन के कवच को छोड़कर इन्होंने अपना ये कवच तैयार कर लिया है, जिसमें बटने छटने ये वो लगे हुए हैं, बिजली की तारें बारें जकड़ी हुई हैं। उन्हें मुत्तो भैया को पहनाया जाता है और पहनाने वाला आदमी भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि रो रहा है। और उन्हें जैसे ही पहनाकर यहाँ पर ये मरने ही वाले होते हैं। और हमें ये पता भी है कि बिजली के झटके जैसे भी लगते हैं हमें उसकी हड्डियाँ, उसकी रूह मतलब उसकी जिस्म की लबलबाती हुई आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं। लेकिन मुत्तो भैया को मजाल के कुछ हो, बिजली मुत्तो भैया सोख रहे हैं, मुत्तो भैया को कुछ नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर विलन भी आ चुका है। विलन ने भी ये सोचा कि अब तो ये कमीना मरने वाला है, आज इसकी मौत का नंगा नाच यहाँ पर देखूंगा। और देखता हूँ ये साल लाइव मैंने इसे इतने मारने की कोशिश की, ये नहीं मरा, अब ये क्या पता ये बिजली से मर जाए। तो ये भी कहकर विलन भी यहाँ पर आ ही रहा होता है और विलन वो दो गुंडों को कहता है कि जा अब तो इसका कैल तमाम कर दे, मरने वाला है वैसे भी साला। और वो दो विलन यहाँ पर आ ही रहे होते हैं। मुत्तो भैया ना जाने कहाँ से यहाँ पर
मुत्तो भैया का 2 वर्जन वो आ जाता है जो कि ना जाने फ्लैश से भी ज़्यादा ताकतें लेकर आ चुका है, फ्लैश से भी ज़्यादा स्पीड में आ चुका है। और यहाँ पर मुत्तो भैया के जो फ्लैश बने हुए भाई हैं वो मतलब गुंडों को मार ही रहे होते हैं। और वो मुत्तो भैया के चेहरे में जो एक स्माइल आती है बताता हूँ तो हम यहाँ पर देख सकते हैं उन्हें पीछे से किसी ने डंडा मार दिया और वो भी नॉकआउट हो चुके हैं। अब मुत्तो भैया वो विलन कहता है अब तो क्या करेगा, अब तो क्या करेगा। और ना जाने मुत्तो भैया अपने आंख कान नाक नीचे ऊपर सबको खोलने के बाद एक लंबी सी चीख मारते हैं। और यहाँ पर कैमरा ना जाने कहाँ से कब्रिस्तान में जाकर रुकने के बाद एक धमाका हमें दिखाई देता है। और ये धमाका जैसे ही होता है और हमें दिखता है कि यहाँ पर से कोई मुत्तो भैया का 3.0 वर्जन आ चुका है। मुत्तो भैया का सुपर सैयन वर्जन अब हाजिर हो चुका है। अब तो ये किसी को नहीं छोड़ेगा। अब हमें दिखाई देता है भैया के 3.0 वर्जन को देखकर वो बेचारा विलन भी ये कहता है तुझे तो मार दिया था, अब तू फिर आ गया। तो भैया के चेहरे में जो अब स्माइल आती है, अब मुत्तो भैया कहते हैं मेरा लाल आ गया, अब तुम लोग क्या करोगे। वो भी आकर मतलब मैदान में उतरकर गुंडों को मार नहीं रहे होते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन भाई साहब ने मतलब जमीन पर एक लात मार दी और 2 गाड़ियां हवा में उड़ती हुई चली गई। और वो ना जाने कहाँ से गाड़ी को भी उठा लेते हैं। गाड़ी को उठाने के बाद वो उनकी तरफ आ ही रहे होते हैं। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा ये सब कुछ ये कर कैसे रहा है। मैं भूत हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। और मुझे ये पता नहीं चला कौन किसे मार रहा है, कौन कब आ रहा है, मुत्तो भैया के कितने वर्जन है, मुत्तो भैया आप क्या करेंगे, मतलब ये क्या चल रहा है इस फिल्म में। और आखिर में मुत्तो भैया का सुपर वर्जन मतलब कैकारोट और सुपर सैयन मुत्तो भैया का गुंडों को मारने के बाद इधर उधर गुम हो जाता है। तो बस गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूले और नीचे कमेंट करना भी नहीं भूले। और आखिर में मैं आपको बता दूं ये एक पैरोडी मूवी थी, मतलब आपको पैरोडी मूवीज का नहीं बता तो पैरोडी मूवीज में कुछ भी दिखाया जा सकता है जी।